एक सरकार बनी 15 महीना पहले, झूठे वादे करके, वचन पत्र, घोषणा पत्र नहीं है, वचन पत्र है। और वचन पत्र में भी कई वचन सुना था। कांग्रेस के नेता आजकल बात करते हैं, कर्जा माफ करोगे कि नहीं करोगे? तो तुम काहे के लिए सरकार तुमने बनाई थी? बाहर झोंकने के लिए बनाई थी? वचन पत्र का पहला वचन, कमलनाथ, वचन पत्र का पहला वचन, कंडिका 1.1। मैं नहीं कह रहा, राहुल बाबा ने कहा था, कमलनाथ ने कहा था। बिग्गी राजा भी कहते रहते थे, उन पे तो कौन विश्वास करता है। सभी किसानों का रुपए 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे। इसमें सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत कर्ज शामिल रहेगा। प्रदेशवासियों, मेरे किसान बहनों और भाइयों, यह वचन पत्र का पहला वचन था। सहकारी राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत। हमसे बात कर रहे हो, तुम्हारे नेता राहुल बाबा गिन गिन के कहते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कर्जा माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहां हो बाबा? अपने वादे से पलट गए। वचन पत्र में कहा था सब माफ, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, मशीन, उद्यान की विकास, स्प्रिंकलर, ड्रिप, सारा का सारा माफ। और जब देखा तो आया कि केवल अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाएगा। प्रदेश के किसान बहनों और भाइयों, मुझे बताओ, कार्यकर्ता मित्रों, मुझे बताओ, ये धोखा था कि नहीं था? अरे जोर से बताओ, धोखा था कि नहीं था? तुरंत यू टर्न कर दिया। केवल अल्पकालीन फसली ऋण। कमलनाथ, अब रोज सवाल पूछूंगा आपसे। पहला सवाल शिवराज सिंह चौहान का। कमलनाथ जी जवाब दीजिए, आपने कहा था कि नहीं कहा था सभी किसानों का 2 लाख तक का सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों का चालू एवं कालातीत ऋण माफ करेंगे? कहा था कि नहीं कहा था? यह जवाब कार्यकर्ता से नहीं, कमलनाथ से मैं चाहता हूं। बदल गए, पलट गए। अल्पकालीन, ये अल्पकालीन काहे के लिए भैया? दीर्घकालीन काहे के लिए? और अल्पकालीन किया तो किसानों का अल्पकालीन ही मुख्यमंत्री रहो। चलो 15 महीना में रास्ता धरो। और इसके बाद दूसरा धोखा, एक एक पूछूंगा। दूसरा सवाल, आज पहला दिन है, 2 पूछ लेता हूं। कमलनाथ जी बताइए कि आपने वचन पत्र में ऋण माफी की कोई तारीख तय की थी कि इस तारीख तक के कर्जे माफ किए जाएंगे? कोई तारीख तय नहीं थी, सबके ऋण माफ। इन बारे दादा आते ही बदल गए और कहा 31 मार्च 2018 की कट ऑफ तारीख नित कर अप्रैल 2018 से दिसंबर 2018 की अवधि में जिन किसानों ने ऋण लिया था उनको ऋण माफी योजना से वंचित कर दिया, बाहर निकाल दिया। कमलनाथ जी जवाब दीजिए। आजकल बड़े जोश में बस में जाने की सोच रहे हैं, पहले तो हेलीकॉप्टर पर नहीं निकले,
जनता मुसीबत और परेशानी में होती थी, लोग कहते थे मुख्यमंत्री जी आ जाओ, बोले नहीं मैं क्या करूंगा। रमन का कभी तो निकल जाते, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। अब बसों से जाएंगे। बताइए कोई कट ऑफ डेट तय की थी क्या आपने? दादा को जवाब देने तो छोड़ूंगा थोड़ी। आज शुरुआत कर रहा हूं। तीसरा सवाल और आज पूछ लेता हूं, या आज नहीं पूछूं? क्या कमलनाथ जी ये कहा था कि एक ही बैंक का करूंगा, दूसरे का होगा तो नहीं करूंगा? तो बैंक तय किया था तुमने। अब तो वोट होगी फसल काटने के लिए, सबका माफ। और अब ढूंढ ढांड के छोटा मोटा कहां के में मिलेगा, बस उसके माफ। आज ज्यादा नहीं पूछा, 3 का जवाब दे देना दादा, मीडिया के माध्यम से मेरी बात पहुंचेगी। कुल अब तक कितना कर्जा माफ किया? 6,000 करोड़ रुपया सवा साल में। उनमें से भी 2,800 करोड़ बैंकों के मत्थे मर दिए। सहकारी बैंक वालों को मार डाला कि तुम लिख के दो, आधा हम करेंगे, आधा वो करेंगे। तो बैंक कहां से चलेंगे? लेकिन बैंक चले ना चले, भाड़ में जाए। कमलनाथ जी, जितने का तुमने कर्जा माफ किया है उतना तो मैंने फसलों के नुकसान के एवज में कई साल किसानों को वैसे ही दे दिया है। एक साल में 9,000 करोड़ रुपए हमने बांटे हैं फसलों के नुकसान के, फसल बीमा योजना को मिला के। आवेर वालों, ये कांग्रेस के लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं। मुख्यमंत्री बनते ही ये खा गए थे पैसा, कांग्रेस वाले फसल बीमा के खा गए थे। प्रीमियम जमा नहीं किया। कमलनाथ जवाब दो भाई, प्रीमियम के जमा करने तो 2,200 करोड़ दिए ही नहीं। फसल बीमा योजना के जो पैसा मिलता था किसानों का खा गए। और जैसे ही संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री बना, उसी दिन हमने 2,200 करोड़ रुपया जमा करके किसानों को 2,990 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिए। ये कर्जा माफी का खा गए, ये फसल बीमा योजना का खा गए, ये 0% ब्याज पर कर्जा देने वाला खा गए, ये किसान का उत्पाद खरीदते नहीं थे, पर की साल की धरी रही धान उग गई कई जगह, धान इनने नहीं उठाया। ये किसानों की बात करेंगे। क्यों ये सरकार नहीं गिरनी चाहिए थी? नौजवानों से कह दिया सबको रोजगार, नहीं तो 4,000 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता। कई भांजों ने भी सोचा यार मामा को तो देख लिया, एक बार दादा को देख लिया। मिला किसी को 4,000। और रोजगार की बात आई तो उन्होंने कहा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोजगार ढूंढ के लाए। हमने कौन सा? बोले हम ढोर चराने की ट्रेनिंग देंगे नौजवानों को। मैं आज कहना चाहता हूं किसानों से, कहीं को धोखा दे दिया। जो रेगुलर चुका रहे थे, इस चक्कर में कि अब तो माफ होगा, उन्हें चुकाया नहीं तो डिफाल्टर हो गए बेचारे। अब उनको 0% ब्याज का कर्जा नहीं मिल रहा। हजारों करोड़ रुपया ब्याज का उनके मत्थे पे धर के चले गए कमलनाथ। चिंता मत करना मेरे किसान भाइयों, उन्हें किसान के मत्थे पर जो कर्जे की गठरी रखी है ब्याज की भी, मामा उस गठरी को उतार देगा, चिंता मत करना।